हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मेरे पास आ चुका है Samsung Galaxy M32। इसका जो है क्विक अनबॉक्सिंग आपने देख लिया होगा। बॉक्स के अंदर हमें सिंपली जो है फोन देखने को मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, सेमी इजेक्टर टूल दिया गया है, 15 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया है और सी टाइप केबल देखने को मिल जाता है। बस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और फोन की बात करें तो फोन यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का नजर आ जाता है, देखने में काफी बढ़िया है। बैक पॉलीकार्बोनेट का स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकता है तो आपको जो है कवर बाय करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है काफी स्लिम है, एक हाथ से आप इसे काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर पाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल एचडी sAMOLED 90 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर जो है आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है, काफी स्मूथ यहाँ पर स्क्रॉल होता है 90 हर्ट्ज होने की वजह से। और अगर आप यहाँ पर जो है वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वीडियोस वगैरह का जो कलर है वो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है AMOLED होने की वजह से। यहाँ पर जो है आपको ब्लैक, एग्जैक्ट ब्लैक देखने को मिलता है। और डिस्प्ले के मामले में अगर बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले है वो सही में इस प्राइस सेक्शन में अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में जो आपको MediaTek का Helio G80 ऑक्टा चिपसेट देखने को मिल जाता है। और टोटल दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, 4GB 64GB जिसका प्राइस है 14,999 रुपए, 6GB 128GB जिसका प्राइस है 16,999 रुपए। दोनों में से आप कोई भी एक बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे पास 464 है, जहां पर आप देख पाएंगे मैंने PUBG खेल कर देखा, यानी कि बीजी में यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से चल जा रहा है, कोई भी लैग फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। बैटरी यहाँ पर आपको 1000 mAh का देखने को मिलता है 15 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। चार्जिंग टेस्ट में जल्दी लेकर आऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो इस फोन में जो आपका आउट ऑफ बॉक्स Android 11 देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर जो इनका खुद का कस्टम स्किन दिया गया है One UI 3.1 का, और नॉक सिक्योरिटी भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट बूट में आपको 47GB अवेलेबल देखने को मिल जाता है। और रैम की बात करें तो 2.2GB का रैम आपको फर्स्ट बूट में अवेलेबल देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है काफी बढ़िया बात है। कैमरा की बात करें तो रियर में जो है आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। और फ्रंट में जो है आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कैमरा की यूआई की बात करें तो कैमरा का जो यूआई है वो आपको जो है टिपिकल सैमसंग के तरह ही देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसका फीचर वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात करें फोटोज वगैरह की तो यहाँ पर कुछ डे लाइट सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे। नॉर्मली डे लाइट सैंपल्स वगैरह मुझे काफी बढ़िया लगा। बाकी जो है और भी डेडिकेटेड मैं इसका जो है कैमरा रिव्यू वगैरह करूंगा, उसके बाद ही मैं जो है जज कर पाऊंगा। फिलहाल जो है नॉर्मल सैंपल्स वगैरह देखकर मुझे इसका काफी बढ़िया लगा, तो कैमरा के मामले में भी ये जो है आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बाकी बात करते हैं स्पीकर की, तो यहाँ पर आपको जो है बॉटम फायर स्पीकर देखने को मिलता है। और स्पीकर क्वालिटी मैंने सुना काफी बढ़िया है, आप यहाँ पर खुद सुन पाएंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना इसका जो स्पीकर का साउंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। बाकी बात करते हैं इसके सिक्योरिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको फेस अनलॉक और साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेंसर जो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लेते हैं, तो देख पाएंगे यहाँ पर जितनी बार भी मैं टच कर रहा हूँ उतनी बार ये जो है काफी अच्छे तरीके से अनलॉक हो जा रहा है। यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर जो है डिले नहीं है, एनिमेशन में थोड़ा सा डिले आपको लगेगा, बट यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर टच करते ही ओपन कर दे रहा है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर जो है फास्ट है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं बोलूंगा, आप यहाँ पर खुद देख पाएंगे। मैं जो है चेहरा ला रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो अनलॉक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसके बाद ही अनलॉक कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो फेस अनलॉक है और फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अच्छे तरीके से वर्क करता है। सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर जो आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलता है, तो इसको लेकर जो है आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फोन में जो आपको मिल जाता है डुअल 4G वैलिडिटी का सपोर्ट, साथ साथ ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है, डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट दिया गया है। बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो फ्रंट टॉप में मिल जाता है आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ईयर स्पीकर, सेंसर वगैरह। फ्रंट बॉटम में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है, जहां पर एट ए टाइम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिलता है, जहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ जो है सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलता है।
नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है, प्राइमरी माइक देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए स्पीकर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलता है, एलईडी फ्लैश दिया गया है और नीचे जो है सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। बात करते हैं सेंसर्स की, तो इस फोन में जो आपको हर तरह का सेंसर देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर हो, मैग्नेटिक हो, जायरोस्कोप हो, लाइट हो, प्रॉक्सिमिटी हो, हर तरह का सेंसर दिया गया है। सेंसर्स के मामले में यहाँ पर जो है कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है। इनफैक्ट इस फोन में जो आपको वाइड वन सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर Amazon, नेटफ्लिक्स वगैरह में फुल HD कंटेंट का मजा उठा पाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करते हैं M32 बेंचमार्क स्कोर की, तो यहाँ पर जो स्कोर है वो है 1,97,881। Geekbench 5 के स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर में इसने स्कोर किया है 303 और मल्टी कोर में स्कोर किया है 1074। मल्टी टच की बात करें तो एट ए टाइम ये 10 मल्टीपल टच को सपोर्ट करता है। इस फोन में जो आपको कैमरा टीएपी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर गूगल कैमरा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सैमसंग गैलेक्सी M32 का फीचर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आओ तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ साथ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूँ। इस फोन से रिगार्डिंग भी और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, और इस फोन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने का एक फायदा होगा, डायरेक्टली आप उससे कम्युनिकेट कर पाएगा, चैट कर पाएगा, स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड करके भेज पाएगा, जिससे मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली कर पाऊंगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।